अभी जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि एक एफोर्ड साइज पेपर की मार्कशीट, जी हाँ, एक एफोर्ड साइज पेपर की मार्कशीट आपकी बच्चे की काबिलियत को कभी कभी भी बयान नहीं कर सकती। हर एक बच्चा बहुत स्पेशल होता है। हर एक बच्चे में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ने में बहुत काबिल होता है, कोई कोई बच्चा खेलने में, कोई कोई बच्चा ड्राइंग करने में, कोई कोई बच्चा गाने में, नाचने में। हर किसी में कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी जरूर होती है। 2022 और 23 के आंकड़ों के अनुसार हर रोज 35 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको ऐसा होता है कि पढ़ाई में इतना प्रेशर दिया जाता है कि तुम्हें इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। उनके बच्चों ने इतने मार्क्स ले, कंपेयर करते हैं। हम हमेशा ऐसा ही होता है ना, कंपेयर करते हैं बच्चों को कि उनकी बेटा ऐसा है, उनकी बेटी ऐसी है, तू क्यों है मार्क्स नहीं ला सकता, वो 100 में 100 ला सकता है, तू क्यों 100 में 100 नहीं ला सकते। ऐसा बहुत कुछ क्वालिटी है जो आपके बच्चे के अंदर बहुत भरपूर मात्रा में है और उनके बच्चों में नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनके बच्चे सिर्फ पढ़ने में ही अच्छे हो, बाकी किसी में अच्छे ना हो। तो अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट करना ये बहुत गलत बात है, और कंपेयर करना दूसरे बच्चों के साथ वो भी बहुत गलत बात है। इस दौरान, इस प्रेशर के दौरान बच्चे जो हैं वो प्रेशर डील नहीं कर पाते और क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या फिर अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैसे हिंदुस्तान में तो हर 4 जन बच्चों में से 1 जन बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह हम माँ बाप भी होते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है अपने बच्चों के प्रति, या फिर हम अपने भविष्य ही खुद उनके ऊपर देखना शुरू कर देते हैं कि मेरा सपना ये था। अपने सपनों की बोझ ना अपने बच्चों के ऊपर हम डाल देते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत बात है। अपने सपनों की बोझ कभी अपने बच्चों पे नहीं डालनी चाहिए। आपका बच्चा अलग है, आप अलग हो, आपकी परवरिश अलग सिचुएशन में हुई है, आपकी बच्चे की परवरिश अलग सिचुएशन में हो रही है। अभी के जो बच्चे हैं ना, उनसे डील करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी टाइम में तो हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। लाइफ में इतना कुछ देख के आगे बढ़े हैं कि अभी कोई भी प्रॉब्लम आए बोलते हैं कि वेलकम, हम तैयार हैं। पर अभी के जो बच्चे हैं, इस जनरेशन के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में पहले से ही सब कुछ मिला हुआ होता है। मोबाइल की मतलब पैदा होते ही मोबाइल देखना शुरू, उनको यहाँ तक कि मुझे ठीक से नहीं पता गेम डाउनलोड कैसे करते हैं, बच्चों को पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे प्ले स्टोर में जाओ, गेम डाउनलोड करो, ये खेलो। मुझे अभी तक गेम खेलना नहीं आता, मैं शायद उतनी उनकी तरह आगे नहीं बढ़ पाई। आप सोच के देखिए उनकी दिमाग कितनी तेज है। आप ये मत कभी सोचिए कि आपके बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, अरे इसको तो कुछ समझ में नहीं आता, बोल बोल के थक चुकी हूँ कि ये सुनता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बच्चा सब कुछ समझता है। जिस उम्र में हमें ठीक से समझ में नहीं आता ना, उस उम्र में भी उनको समझ में आ रहा है। इस जनरेशन के बच्चों में इतनी समझ है, उनमें इतनी अकल है, हमसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है आजकल के बच्चे। आजकल के बच्चे स्मार्ट है तो उनके साथ स्मार्टली डील करना पड़ेगा। पहले तो हम बहुत मार पीट खाते थे, हाय भगवान, मम्मी इतनी मारते थे, बोलते थे मर जा मर जा मर जा, फिर भी इतने बेशरम थे, मरने के नाम से ही डरते हैं, अभी भी डरते हैं। मम्मी ने तो इतना डरा के रख दिया, सच बताऊं, मुझे बोलते थे जो भी ऐसे कभी गांव में सुनते थे ना कि उसने गले में रस्सी डाल के मर गए, ये कर गए, मम्मी कान पकड़ लेती थी, बोलती थी ये सुनना भी पाप है। और जो ऐसे मरते हैं ना, जो ऐसे मरते हैं वो कभी मानव शरीर में कभी और पैदा नहीं होता, और उसको ना वो पोटी होता है ना, पोटी के जो कीड़े होते हैं वैसे पैदा होना पड़ता है और वही कीड़े बन के रह जाते हैं। तो मुझे बहुत डर लगता था, और बोलते थे जो कायर हैं वही ये सब काम करते हैं। अपनी जिंदगी से डील करना सीखो, फाइट करना सीखो। मम्मी और एक बात कहती थी कि हर किसी की जिंदगी की सिलेबस जो है ना अलग है। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं ना, सबकी सेम क्वेश्चन पेपर आता है ना, क्वेश्चन पेपर आते हैं, सबको सेम आंसर लिखना होता है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। पर जिंदगी की जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी की अलग अलग है, सभी की अलग अलग है। किसी को नहीं पता उसका आंसर, उसकी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको पता है, और सिर्फ आपकी जिंदगी की क्वेश्चन पेपर को आप ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी सीख है, ये बहुत बड़ी सीख है। हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। आपके बच्चे को डील करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी खामोशी को भी पढ़ना पड़ेगा। वो जब चुपचाप हो जाता है अचानक से, जो बोलता है हर रोज, बात करता है अच्छे से, वो अगर अचानक से चुप हो जाए तो वो नॉर्मल बात नहीं है, उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके बच्चे को अगर छोटा है, 5 से 6, 7, 8 साल का है, उस बच्चे को भी
गुड टच और बैड टच इसके बारे में बताना पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को। और उसकी फ्रेंड सर्कल जो ज़्यादातर सुसाइड टेंडेंसी 10 से 24 साल की टीनेज में देखा जाता है, तो उन बच्चों में ना, उन बच्चों को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बच्चों की जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसे हैं, वो हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, वो कहना क्या चाहता है। कभी मजाक में मत उड़ा दीजिए कि अरे छोटा बच्चा तो कुछ नहीं समझता, ये वो जो भी कहना चाहता है बड़ी ध्यान से सुनिए और उसको ये जताइए कि आप उसकी हर एक बात बहुत ध्यान से समझते हो, सुनते हो, और वो आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा। आप अपने बच्चे को अगर कुछ भी बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, गलत सही के बारे में बताना चाहते हैं, तो हमेशा प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप समझाने की कोशिश करेंगे, आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है, मुझे पता है उनको समझ में आ जाएगी, गलत सही क्या है उनको समझ में आ जाएगी, वो समझेंगे। जब आप देखो कि ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं तो मेडिकल हेल्प ज़रूर लीजिए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और हर रोज़ ये ज़रूर बताइए कि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। आई कांटेक्ट कीजिए और बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। टाइटली हग कीजिए, गले लगाइए और बताइए कि वो आपके लिए कितना खास है। उसे जताइए कि वो कितना स्पेशल है, वो जैसा भी है आपके लिए सब कुछ है। जब वो जान जाएगा ना ये सब कुछ, आपकी दर्द, आपकी खुशी, सब कुछ महसूस कर पाएगा, तो वो आपको कभी दुख देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन बच्चों की माँ बाप हैं, दोनों हैं, जिंदा हैं, वो बहुत लकी हैं। माँ है तो पूरी दुनिया है, और पिता के लिए तो लोग कहते हैं कि पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता है तो बाजार का हर खिलौना अपना है। आपके पास दोनों हैं, माँ बाप है, तो आप बहुत लकी हो। भगवान का साया आपके पास है, क्योंकि माँ बाप खुद भगवान होते हैं। तो उनको कभी मत तकलीफ दीजिए, उनके साथ कभी मत छोड़िए, और उनको हमेशा प्यार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आप सबके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।